अलवर से प्रत्याशी बनाया तो मैंने सोचा कि चुनाव अभियान की शुरुआत कैसे करूंगा। अलवर से मेरा 40 साल पुराना नाता है। कॉलेज के समय से ही परिवार, समाज, रिश्तेदारी के कारण लगातार अलवर और अलवर के ग्रामीण क्षेत्र में मेरा आना जाना रहा। पर 40 साल पुराना इसलिए है कि 40 साल पहले राजऋषि कॉलेज में 2 बार और गौरी देवी में 1 बार डिबेट बोलने आया था, फर्स्ट प्राइज लेके गया। तब मैं कॉलेज में पढ़ता था, डमरू करके सबका एक इवेंट चलता था, डमरू। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, नड्डा जी ने, माननीय अमित भाई जी ने एक विश्वास करके मुझे अलवर की जिम्मेदारी दी है और मैं इस जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से मानता था और लेना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि अलवर की धरती पर जाने पर सबसे पहले दिवाड़ी उतर के मैंने कहा पद यात्रा करके पहले बाबा मोहन राम की खोड़ी तक जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और फिर अलवर शहर आने के बाद मैंने जगन्नाथ जी से और बाबा भरतरीनाथ की पद यात्रा की। जब ये पद यात्रा करी तो उसके बाद मैंने कहा दूसरा काम क्या करना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो बूथ के कार्यकर्ता हैं, लगभग हमारे 4000 बूथ के कार्यकर्ता हैं, हमें सबसे 1 to 1 मिला। एक एक दिन में 7-7, 8-8 घंटे बैठ के एक मंडल के साथ में मिला। और आज से जब मेरे चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत हुई तो मेरा तो सौभाग्य की शुरुआत ही आपने ट्रांसपोर्ट नगर से कराई। और ट्रांसपोर्ट नगर से अगर मेरे गाड़ी को धक्का लग गया तो मेरा बेड़ा पार। तो सब में आऊँ तो सबसे पहले मैं ट्रांसपोर्ट नगर अलवर को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुला करके और मेरे गाड़ी को स्टार्ट किया। कल से वैसे भी मेरा चुनाव प्रचार अभियान शुरू होने वाला है और जब मैंने कार्यकर्ताओं से मिलना भी शुरू किया तो राजगढ़ से किया था। लोग कहते थे जी सब जीत जाओगे, राजगढ़ थोड़ा हरेगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट नगर से राजगढ़ जा रहा हूँ तो इस बार राजगढ़ गया। देश में जो चुनाव हो रहा है ये मोदी जी की गारंटी का चुनाव है। मोदी जी की गारंटी का अर्थ क्या है? मोदी जी की गारंटी कोई फ्री बीज नहीं है। मोदी जी की गारंटी कोई सपना नहीं है। मोदी जी की गारंटी एक हकीकत है जिसको हमने 10 साल में जमीन पे उतरते हुए देखा है। जब मैं कह रहा हूँ 10 साल पे जमीन पे उतरते हुए देखा है तो आप इस बात को अंदाजा इस चीज़ से लगाइए कि 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई थी तो उन्होंने कहा कि सबको उज्ज्वला गैस, तो सबको उज्ज्वला गैस हो गई। किसानों को सम्मान निधि, तो सब किसानों को सम्मान निधि हो गई। गरीबों के खाते तो 50 करोड़ लोगों के खाते खुल गए। उन्होंने कहा सबको आयुष्मान योजना का कार्ड, तो सबको आयुष्मान योजना का कार्ड हो गया। हिंदुस्तान के हर घर को बिजली, तो आज हिंदुस्तान का हर घर को बिजली हो गई। और जब ये होते हुए देखा तो लोगों को लगा कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। तो 2014 में उनको 282 से 303 सीटें दी गई और जब 303 सीटें दी गई तो हमने एक चीज़ तो कभी देखी नहीं, क्योंकि क्या डॉक्टर साहब को छोड़ के 70 साल से कम उम्र के लोग, लेकिन उसका दर्द हमने जरूर देखा है। लोग कहते थे कि भारत का विभाजन हुआ 1947 में, उसका तो दर्द सब महसूस करते थे, लेकिन गर्व मोदी जी के राज में किया जब हमने 370 को टूटते हुए भारत को देखा। हम लोग ये मानते थे, सब लोग सुबह उठते ही राम राम, हर काम में राम राम, लेकिन राम टेंट में पड़े हुए थे। 500 साल से उनकी प्रतीक्षा की जा रही थी। भव्य राम मंदिर को बनता हुआ हमने मोदी जी की गारंटी।
और इतना ही नहीं, हमने हिंदुस्तान का चंद्रयान भी चंद्रमा में उतारता हुआ ये मोदी जी के राज। हमने इन 5 सालों में हिंदुस्तान को दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होते हुए देखा है। और आप तो ट्रांसपोर्ट के लोग हो, 20-20, 30-30 साल से ट्रांसपोर्ट चला रहे हो। 10 साल तक मनमोहन सिंह जी का शासन रहा। कभी भी जयपुर हाईवे 10 साल में कभी 10 साल में हाईवे पूरा बना ही नहीं। कभी कोटपुतली में पुल लटकता था, तो कभी पावटा में होता था, कभी गोवर्धनपुरा में होता था, तो कभी बहरोड में होता था। वो कभी पूरा नहीं हुआ। पूरा 10 साल मोदी जी का शासनकाल, मनमोहन सिंह जी का शासनकाल रहा। और मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में हमने जमीन एक्वायर से लेकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस कॉरिडोर बनता हुआ दुनिया के स्तर का। अभी 2 चीजों का अंतर साफ है, और जिसने अभी भी नहीं हो तो एक बार उधर घूमा है और एक बार इधर घूमा है। गारंटी क्या होती है हमको पता लग जाएगा। और मैं जब अलवर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके सामने उपस्थित हुआ, तो मैं ट्रांसपोर्ट नगर में बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं मोदी जी की इसी गारंटी को अलवर के गांव-गांव और घर-घर तक दिखाऊंगा। और इसी के लिए मेरे को आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं आपके बीच में हूं। आपको अपने सांसद को ढूंढने कहीं नहीं जाना होगा। वो आपको अलवर की ही एक कॉलोनी में